जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जन कवि स्टडी हम में। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी के लिए जो ये बेनिफिशियल वीडियो क्रिएट किए जा रहे हैं ये आप लोगों तक आसानी से पहुंचे। दोस्तों, आपको विदित है कि हम लोग क्या करते हैं, रात को जो हमारी 11 बजे वाली क्लास होती है उसके अंदर हम 20% जीएस के कवर करते हैं और 20% जो होते हैं वो यूके जीएस के कवर करते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न हम लोग कवर करते हैं। पहला प्रश्न क्या है दोस्तों कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है। ठीक है, बात किसकी हो रही है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है यांगटीसी। ठीक है, और ये कहाँ है, चाइना के अंदर है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपको जवाब क्या देना है, गंगा नदी। अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि भारत की सबसे ज्यादा प्रभाव क्षेत्र वाली जो यानी कि जिसकी जल क्षमता सबसे अधिक है वो कौन सी नदी है, तो आपको ध्यान रखना है वो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपको आंसर करना है कि नील नदी जो है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि जो सबसे अधिक जल क्षमता वाली जो नदी है वो कौन सी है, तो आपको आंसर करना है अमेजन नदी। ठीक है, तो इतने जो भी फैक्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है, आपको बिल्कुल सजावट के साथ नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। उनको आप डॉक्टर वाली हैंडराइटिंग में बिल्कुल आप लोग उन्हें बनाते रहिए और लगातार वीडियो के साथ आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, बाद में परफेक्शन देते रहना उनके उनके लिए। उसके बाद दूसरा प्रश्न जो है दोस्तों, पहला भारत रत्न किन 3 व्यक्तियों को दिया गया। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, जो भारत रत्न देने की जो शुरुआत होती है हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है, और उस टाइम पर जो राष्ट्रपति रहते हैं कौन रहते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहते हैं। तो उन्हीं के द्वारा ही ये चलन शुरू होता है। तो ये होता है 2 जनवरी 1954। ठीक है, 1954 आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है। क्लियर है, तो किन 3 व्यक्तियों को दिया जाता है, एक तो राजगोपालचारी को दिया जाता है, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। ठीक है, उसके अलावा सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को दिया जाता है और सीवी रमन को दिया जाता है। इन 3 व्यक्तियों को पहला भारत रत्न प्रदान किया जाता है। उसके अलावा अगला प्रश्न आप लोगों से पूछेगा दोस्तों कि जल्लीकट्टू खेल किस राज्य से संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है तमिलनाडु। ठीक है, जल्लीकट्टू आपसे पूछे तो आपको क्या बताना है, तमिलनाडु। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, मधुमलाई नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो आपको आंसर करना है तमिलनाडु। ठीक है, मधुमलाई कहाँ है, नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है, तमिलनाडु के अंदर। उसके अलावा आप लोगों को तमिलनाडु के कुछ और नेशनल पार्क भी मैं बता रहा हूँ जो परीक्षा के लिए काफी उपयोगी है, उनको भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। आप लोग देखिए, मधुमलाई नेशनल पार्क हो गया, गिंडी नेशनल पार्क आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा गिंडी हो गया, गिंडी के बाद आपको मनार की खाड़ी समुद्री नेशनल पार्क ध्यान रखना है। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क काफी बार पूछा गया है दोस्तों, इसको आप लोग बिल्कुल लिख लीजिए कि इंदिरा गांधी नेशनल पार्क कहां पर है, तो ये कहां पर है, तमिलनाडु के अंदर है। इसी को अन्नामलाई नेशनल पार्क भी बोला जाता है। उसके अलावा मुखर्ती नेशनल पार्क कहां पर है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये तमिलनाडु के अंदर। जितने भी पॉइंट्स है दोस्तों, इन सभी को, चाहे आप वीडियो की स्पीड थोड़ा सा, अगर आप लोगों को लगे कि मेरी स्पीड ज्यादा है तो आप वीडियो की स्पीड कम करके भी वीडियो दे सकते हो। लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं आप लोग लिख लीजिए, यहां से आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने कम से कम 1000 प्रश्न तक मेरे साथ कर लिए और उसके बाद आप लोग देखना, जो बीपीडीओ का एग्जाम है या फिर कोई भी एग्जाम है, तो उसके पुराने पेपर आप लोग देख लेना, कितने प्रश्न आप लोगों को यहां से देखने को मिलेंगे। उसके अलावा हर घर जल लक्ष्य कब तक रखा गया है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि आजकल क्या बीच में क्या हुआ होगा कि आप लोगों के यहाँ पर पानी के काफी ज्यादा कनेक्शन आ रहे होंगे। ठीक है, एक जिस घर में पानी नहीं है वहां तक पानी पहुंचाया जा रहा है, तो ये मिशन कब तक रखा गया है, 2024 तक रखा गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है प्रश्न। ठीक है, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वो कौन सा पहला जिला है, जहां पहला राज्य है जहां पर हर घर पे पानी पहुंच चुका है, तो आपको ध्यान रखना है वो कौन सा राज्य है, वो गोवा है। ठीक है, उसके अलावा अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पहले गणतंत्र पर, ठीक है, पहले गणतंत्र दिवस पर कौन भारत के मुख्य अतिथि थे। ठीक है, तो नाम रखना ध्यान उनका, सुकर्णो। ठीक है, क्या नाम था, सुकर्णो, और ये कहाँ के थे, इंडोनेशिया के थे, सॉरी। चलिए, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, तो 24 अप्रैल
24 अप्रैल, ठीक है, 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। आपको पता है कि पंचायती राज व्यवस्था है, जो त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है वो कहाँ से शुरू हुई थी, तो आपको पता होगा कि एक जगह पड़ती है राजस्थान के अंदर, ठीक है, नागौर में, वहां से उसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न दोस्तों, मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, तो इसको जारी करता है दोस्तों यूएनडीपी, ठीक है, यूएनडीपी, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि यूएनडीपी की स्थापना कब होती है, तो 1965 में होती है, ठीक है, और न्यूयॉर्क में इसका क्या है, मुख्यालय है, ठीक है, न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर इसका क्या है, मुख्यालय। इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। उसके अलावा क्या क्या बात आपको ध्यान रखनी, मानव विकास सूचकांक, ये इतना फेवरेट है किसी भी एग्जाम का कि मत पूछो आप लोग, ठीक है। अगर इससे पूछे कि जो अभी जो रिपोर्ट आई है हाल ही में, उसमें भारत का स्थान कौन सा है, तो उसमें भारत का स्थान जो है 131वां है, ठीक है, 131 है। उसके अलावा इसके बेस क्या क्या रहते हैं, ठीक है, इसके 3 आधार होते हैं, ये पूछे जाते हैं। और चौथा उसमें से क्या पूछता है, 3 ऑप्शन में दे देता है, और एक और दे दे, उनमें से बोलता है कि कौन मानव विकास सूचकांक का आधार नहीं है, ठीक है। तो 3 आप रट लेना, साक्षरता, ठीक है, साक्षरता, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय, ये क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल स्टार लगा दीजिए इसके ऊपर, ठीक है। उसके अलावा पूछेगा नहीं वैसे, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव विकास सूचकांक का इसका जनक किसको बोला जाता है, किसने इसे इन्वेंट किया था, तो आप लोगों को ध्यान रखना है पाकिस्तान का नाम मैंने केवल यहीं पे दिखा, एक ही उपलब्धि देखी पाकिस्तान की, तो ये शख्स की वजह से है महमूद उल हक, ठीक है, महमूद उल हक उस शख्स का नाम आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। और इसका अगर समर्थन किया था तो समर्थन इनका अमर्त्य सेन ने भी किया था इंडिया के अंदर, ठीक है, इतना आप लोगों ने ध्यान रखना है। चलिए गदर पार्टी के संस्थापक, ठीक है, आपसे अगला प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है, 9वां प्रश्न है हमारा कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, ठीक है। तो आपको 2 नाम ध्यान रखने हैं, लाला हरदयाल सिंह और सुवंत सिंह, ठीक है, लाला हरदयाल सिंह और सुवंत सिंह। और कहां करते हैं इस पार्टी की स्थापना, ये यहां से बाहर करते हैं, ठीक है, इंडिया से बाहर करते हैं, कहां करते हैं, सैन फ्रांसिस्को में करते हैं। और कब करते हैं, 15 जुलाई 1913, ठीक है, ये डेट आप लोग गांठ बांध लीजिए, 15 जुलाई 1913। अगर यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं होता दोस्तों, लिखना पॉसिबल होता तो मैं लिख लेता, ठीक है, फिर भी मैं बोल रहा हूं कितना है, 15 जुलाई 1913, ये डेट आप लोग याद रख लेना। चलिए आगे चलते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहां पर है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है मणिपुर के अंदर है, ठीक है, कहां पर है, मणिपुर में। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर, ठीक है, 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस, ठीक है, जिस दिन क्या रहता है, अटल बिहारी जो हमारे पीएम भी थे, उनका, अटल बिहारी वाजपेयी, उनका क्या रहता है, हैप्पी बर्थडे रहता है, ठीक है। चलिए मित्र शक्ति युद्धाभ्यास किन देशों के बीच होता है, मित्र शक्ति, ठीक है, मित्र शक्ति, तो भारत और श्रीलंका, ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच क्या होता है, मित्र शक्ति युद्धाभ्यास होता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 1992 में होती है, ठीक है, 1992 में होती है, और दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। ये एक संवैधानिक निकाय है, और वर्तमान में जो इसकी अध्यक्षा है वो कौन है, रेखा शर्मा है, ठीक है, रेखा शर्मा, ये नाम आप लोग ध्यान रख लेना, क्लियर है। उसके अलावा आप लोगों को क्या चीजें ध्यान रखनी है कि अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो क्या है, भारत का सबसे लंबा बांध, ठीक है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो आपको रखना है ध्यान, हीराकुंड, ठीक है, हीराकुंड। और किस नदी पर बना है, महानदी पर बना है, और कहां, किस राज्य में है, ओडिशा नदी के अंदर है, ठीक है, कहां पर है, ओडिशा नदी नहीं, ओडिशा राज्य के अंदर है, क्लियर है। चलिए उसके अलावा अगर आपसे सबसे ऊंचा बांध पूछता है तो सबसे ऊंचा बांध कौन है, वो टिहरी है, और कहां पर है, उत्तराखंड के अंदर है। चलिए डीआरडीओ, ठीक है, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड, ठीक है, क्या है इसका फुल फॉर्म, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी हिंदी में बोले तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना कब होती है, 1958 में होती है, 1958 में इसकी स्थापना होती है। आपसे पूछा जाएगा कि इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो सतीश रेड्डी, ठीक है, सतीश रेड्डी, ये नाम आप लोग ध्यान रखना, वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। मुख्यालय इसका पूछे तो वो कहां पर है, दिल्ली में। पेंगोंग झील, ठीक है, पूछा जाएगा पेंगोंग झील कहां पर स्थित है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये लद्दाख में स्थित है, ठीक है। अब जो लद्दाख क्या है, क्या बन गया है, एक यूटी बन गया है,
कब बने ये यूटी? जम्मू कश्मीर और लद्दाख कब यूटी बनते हैं? 31 अक्टूबर 2019 को ये यूटी बना दिए जाते हैं जम्मू कश्मीर राज्य के 2 भाग करके। चलिए आगे देखिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को, ठीक है, 24 दिसंबर को आपको क्या रखना है ध्यान कि क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। संवाद कौमुदी पत्रिका के संपादक कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाएगा। तो राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय क्या है? संवाद कौमुदी पत्रिका के क्या है? संपादक है। उसके अलावा इन्होंने मीरतुला अखबार, ठीक है, मीरतुला अखबार का भी संपादन किया, ठीक है। उसके अलावा बर्म कोरिनकल जो एक पत्रिका थी उसका भी इन्होंने क्या किया? संपादन किया। इन्हीं राजा राम मोहन राय को क्या माना जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। और इन्हीं राजा राम मोहन के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है। और कब की जाती है दोस्तों? आपका 20 अगस्त 1828, ठीक है। और इन्हीं राजा राम मोहन ने क्या किया था? सती प्रथा को बंद करने के लिए अपने अथक प्रयास किए थे। और फाइनली 1829 में जब लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने क्या करवा दी थी? सती प्रथा को पूरी तरह भारत में बंद करवा दिया था, ठीक है। उसके बाद वेदांत कॉलेज की अगर आपसे स्थापना पूछता है, वेदांत कॉलेज, ध्यान रखना दोस्तों, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी? 1815 में की थी। क्लियर है? इतना हो गया। उसके अलावा 2 प्रश्न आप लोगों को इनके बारे में और नोट करने हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी ने तो इनको क्या कहा था? युगदूत कहा था। लेकिन जो अकबर द्वितीय, ठीक है, आपको कहीं अकबर द्वितीय का जिक्र नहीं मिलेगा, लेकिन एक जगह आपको एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये आप अकबर द्वितीय ध्यान रखना। क्लियर है? अब देखिए मैं क्या करूंगा, मोहन जितना भी हड़प्पा सिविलाइजेशन है, ठीक है, वहां से मैं एक एक प्रश्न रखता रहूंगा आप लोगों के बीच, ठीक है। कल मैंने प्रश्न क्या रखा था कि जुते हुए खेत के प्रमाण कहां से मिले हैं? तो मैं आप लोगों ने क्या आंसर किया था? कालीबंगा, ठीक है, जो कहां है? राजस्थान में। आज मैं आप लोगों को एक और प्रश्न रखा है सिंधु घाटी की सभ्यता से कि कांसे की नर्तकी के साक्ष्य कहां से मिले, ठीक है। कांसे की नर्तकी पूछे तो आपको ध्यान रखना है मोहनजोदड़ो, ठीक है, ये कहां पड़ता है? पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। क्लियर है? आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ गई। ये हमारी क्या हो गई है? GS 2020 वाली जो सीरीज है ये यहाँ पर हो गई है। अब हम यहाँ पर कौन सी सीरीज पढ़ने वाले हैं? UKGS, ठीक है, UKGS को हम यहाँ पर अब पढ़ने वाले हैं। देखिए पहला प्रश्न जो है उत्तराखंड का वो आप लोगों के सामने है, ठीक है। अब देखिए मैं चाहता तो आप लोगों के बीच ऑप्शन वाले भी लाता, ठीक है, ऑप्शन वाले होते ना, एक प्रश्न लिख लिया 4 ऑप्शन ले, लेकिन मैं वो चीज क्यों नहीं ला रहा हूं? क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आप लोग वन लाइनर को पढ़े और जब आप लोग जो 3 ऑप्शन आते ना, तो 3 अब यहाँ पर आप इनको पढ़ रहे हो, ठीक है। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, वो कहाँ है? कालसी में। सपोज दैट आपको पता हो चाहे नहीं पता हो, ठीक है, तो आपके माइंड में सिर्फ एक चीज क्लिक करेगी ना उस टाइम पे कि हाँ कालसी। अगर मैंने उसके साथ कुछ और भी लिखा होता है, कोसानी, कहीं लाखा मंडल, तो वो चीजें भी क्या हो जाती उसके साथ ऐड हो जाती। लेकिन होता है एक्सप्लेन करने के लिए काफी अच्छा होता है, वो समझता हूं मैं, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को थोड़ा इफेक्ट और अच्छे से ज्यादा देर तक याद रखना है, ठीक है, और आसानी से याद रखना है, तो ये तरीका भी काफी सही है। तो चलिए देखिए, उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, वो कहां पर है? कालसी में, ठीक है, कहां पर है? कालसी में है। और कालसी कहां पड़ता है? आपका देहरादून वाले क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। अब कुछ बातें जान लेते हैं अशोक के शिलालेख से संबंधित, ठीक है। ध्यान से देखना आप लोगों को ध्यान रखना है, इसकी जो खोज होती है, ठीक है, खोज कब की जाती है इसकी? तो इसकी खोज होती है 1860 में। और किसके द्वारा की जाती है? फॉरेस्टर महोदय, ठीक है, फॉरेस्टर महोदय के द्वारा की जाती है। अन्य नाम क्या है इस कालसी का? तो आपको ध्यान रखना है कालकूट, ठीक है। महाभारत में इस कालसी को क्या बोला गया है? कालकूट बोला गया है। उसके अलावा आप लोगों को क्या बात ध्यान रखनी है कि कब का है? तो आपको ध्यान रखना है कि 257 AD का है, ठीक है, नहीं 257 BC, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, 257 ईसा पूर्व का ये लेख है। उसके अलावा भाषा कौन सी है इसमें? प्राकृत भाषा है। लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है, ठीक है। अब इस अभिलेख के अंदर यहाँ के क्षेत्र को, ठीक है, जो ये क्षेत्र है इसको क्या बोला गया है? इस क्षेत्र को अपरांत बोला गया है, जबकि यहाँ के निवासियों को क्या बोला गया है? पुलिंद बोला गया है। अब ये इतना हो गया है, ठीक है, इतना आप लोगों ने कर लिया होगा नोट, ठीक है, नहीं है तो पीछे
आगे पीछे दोबारा देखना आप वीडियो को, लेकिन आप लोग लिखना जरूर इन चीजों को। उसके अलावा अगली बात, अशोक इस अभिलेख के अंदर क्या कहता है कि मैंने मानवों के लिए तथा पशुओं के लिए प्रत्येक अपने राज्य में, जहां तक मेरा राज्य फैला हुआ है, मैंने हर जगह चिकित्सा की व्यवस्था कर दी गई है। और लोगों से इसने क्या की है, अहिंसा अहिंसा को अपनाने की बात की है, हिंसा को छोड़कर। ठीक है, ये मैसेज दिया है इसने कालसी के अभिलेख के अंदर। क्लियर है? आई होप आप लोगों को सारी चीजें अशोक का जो शिलालेख है उससे संबंधित पता चल गई होगी। चलिए अब अगला प्रश्न है दोस्तों आप लोगों के सामने कि बागेश्वर जिले में कौन कौन से ग्लेशियर हैं। ठीक है, तो एक तो पिंडारी है और कफनी, ये तो आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखिए पिंडारी वैसे नहीं काउंट करते हैं, दो चार जगह और दो चमोली में भी फैला हुआ है। ठीक है, पिथौरागढ़ में भी फैला हुआ, तो इसको नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ क्यों करते हैं इसको काउंट, क्योंकि इसका जो ज्यादा हिस्सा है वो पिंडारी में। ठीक है, अगर कभी ऑप्शन में आए तो आप लोग पिंडारी बागेश्वर की तरफ ही ज्यादा जाना। ठीक है, अब मैं आप लोगों को यहाँ पर पूरे बागेश्वर के जितने भी ग्लेशियर हैं उनके नाम मैं यहाँ पर प्रोनाउंस कर रहा हूँ, उनको वो आपको लिखने हैं। ठीक है, तो क्या है ट्रिक बताई थी मैंने आप लोगों को बागेश्वर जिले की ग्लेशियर के लिए, क्या थी कि बाबू मेरे को सुंदर सूखे काफल खाने पिंड जाना है। बाबू, ठीक है, एक लड़की क्या करती है, अपने बॉयफ्रेंड को फोन करती है और बोलती है कि बाबू मेरे को सुंदर सूखे काफल खाने पिंड जाना है, इसलिए मैं 2 दिन तक आपसे बात नहीं कर सकती। ठीक है, तो अब देखो बाबू से हो गया बागेश्वर, ठीक है, मैको से हो गया मैकोतोली। क्या है, एक ग्लेशियर कौन सा पड़ता है, मैकोतोली। ठीक है, सुंदर, ठीक है, सुंदर ढूंगी हो गया। ठीक है, सुखराम, सूखे सूखे से हो गया सुखराम। ठीक है, तो सुखराम खाने पिंड जाना, और पिंड से हो गया क्या, पिंडारे। ये सारी ग्लेशियर हैं जो आप लोगों को नोट डाउन कर सकते हो। अब आप लोग ध्यान रखिए उत्तराखंड के किस जिले में नानक सागर स्थित है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, नानक सागर कहाँ है, उधम सिंह नगर के अंदर है। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है रिंगाल है। ठीक है, रिंगाल किसे बोलते हैं, तो रिंगाल बोलते हैं बोने बांस की एक प्रजाति है। ठीक है, बोने बांस की एक प्रजाति है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बांस का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बम्बोसाइट। क्या है, बम्बोसाइट क्या है, किसका वैज्ञानिक नाम है, आपके बांस का। ठीक है, सिडकुल का संबंध है, सिडकुल का संबंध आपसे पूछा जाएगा, तो सिडकुल का संबंध किससे है, उद्योग से। उत्तराखंड में सबसे बड़ा कागज उद्योग कहाँ है, तो ये लाल कुआं में। कहां पर है, लाल कुआं में है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। उत्तराखंड में गंगोली हाट किन नदियों के मध्य स्थित है, किसकी बात हो रही है, गंगोली हाट किन नदियों के बीच स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है सोन नदी और मंदाकिनी नदी के बीच में। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि कोसानी में महात्मा गांधी किस साल रुके थे। किसकी बात हो रही है, महात्मा गांधी की बात हो रही है, किस साल रुके थे, 1929 में रुके थे। और कोसानी कहाँ पड़ता है आपका, बागेश्वर में पड़ता है। अब देखिए दोस्तों कोसानी काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, तो जितनी भी बातें हैं वो कोसानी के संबंधित वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ, ये आप लोगों को नोट डाउन करनी है। आपको सबसे पहली बात देखो, कौशिक मुनि की तपस्थली होने के कारण इसका नाम क्या पड़ता है, कोसानी पड़ता है। ठीक है, इसका पुराना नाम बलना था। क्या था, बलना था। जो रेमजे हैं, ठीक है, जो गवर्नर थे रेमजे, उनको संस्थापक माना जाता है किसका, कोसानी का। उसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि कुमाऊं का गहना किसे कहा जाता है, तो कुमाऊं का गहना भी कोसानी को कहा जाता है। उसके अलावा 1929 जो आप लोगों के सामने डेट टाइम लिखा हुआ है, 1929 में महात्मा गांधी ने यहाँ का कोसानी का 12 दिन का प्रवास किया था, और अपने एक पत्रिका है यंग इंडिया, उसके एक आर्टिकल में उन्होंने कोसानी को भारत का स्विट्जरलैंड बताया है। क्या बताया है, कोसानी को किसमें, यंग इंडिया के एक आर्टिकल में कोसानी को भारत का स्विट्जरलैंड का है। उसके अलावा अनासक्ति आश्रम है यहाँ पर, और उसे क्या बोला जाता है, महात्मा गांधी, क्या महात्मा गांधी आश्रम भी बोला जाता है या गांधी आश्रम भी बोला जाता है। यहाँ पर महात्मा गांधी ने क्या की थी, गीता की भूमिका पर
अनासक्त योग पुस्तक लिखी थी, अनासक्त योग के नाम से पुस्तक लिखी थी। ठीक है, इतनी बात यहाँ पर ध्यान रखनी है आपको। उसके अलावा ठीक है, जो सरला बहन थी, ठीक है, हाइला क्या था, कैथरीन हाइला माइन, ठीक है, जिनका नाम था, उन्होंने यहाँ पर लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी 1941 के अंदर। ये सारी बातें दोस्तों आपका कोसानी से संबंधित थी। आई होप आप लोगों को इतनी चीजें याद रहेगी और आप लोग इनको नोट डाउन जरूर करेंगे। ठीक है, ये कोई देखो मेरी शक्ल साइड में दिखती है, बढ़िया है ये क्वेश्चन। ठीक है, पीपीटी से माध्यम से क्यों करवा रहा हूँ ये क्लासेस, ठीक है, कुछ क्लासेस ऐसी है जो पीपीटी के माध्यम से ही करवा रहा हूँ, क्योंकि मेरी शक्ल साइड में रहे। ठीक है, मेरा थोपड़े देख के कोई फायदा नहीं है आप लोगों का, मैं जानता हूँ। ठीक है, इसलिए मैंने उसको बहुत छोटा किया हुआ है और ये पूरी पीपीटी जो है ये आप लोगों के सामने मैंने रखी है। ठीक है, चलिए, केदारनाथ, 9वां प्रश्न है दोस्तों, केदारनाथ मंदिर किस देवता के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको पता है किसके लिए है, भगवान शिव के लिए। ठीक है, भगवान शिव के लिए क्या है, केदारनाथ मंदिर प्रसिद्ध है। उसके अलावा उत्तराखंड की नौकरशाही व्यवस्था के पद सोपान के सर्वोच्च अधिकारी हैं, तो वो कौन होता है, मुख्य सचिव होता है। उत्तराखंड में कौन सी लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो वो कौन सी है, अल्मोड़ा। और आपसे पूछा जाता है कि अनुसूचित जाति की जो सीटें हैं अगर कितनी हैं, एक है। लेकिन अगर विधानसभा के अंदर पूछते हैं कि विधानसभा के अंदर अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीट है, तो आपको ध्यान रखना है 13। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों से पूछा जाता है कि अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा के अंदर कितनी सीटें हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 2। वो 2 कौन कौन सी है, एक है चक्राता और एक है नानकमत्ता। नानकमत्ता कहाँ पड़ती है आपकी, उधम सिंह नगर के अंदर पड़ती है, और चक्राता आपकी पड़ती है कहाँ, देहरादून के अंदर। लाखा मंडल स्थित है देहरादून के अंदर। करजन ट्रेल को किस नाम से जाना जाता है, करजन ट्रेल को किस नाम से जाना जाता है, क्यारी पास। ठीक है, करजन ट्रेल पास होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना, करजन ट्रेल पास होगा। करजन ट्रेल पास को किस नाम से जाना जाता है, क्यारी पास। नरेंद्र नेगी का संबंध सबको पता है संगीत से। ठीक है, तारा रावत एक प्रसिद्ध खिलाड़ी किस चीज की है, क्रिकेट की है। उत्तराखंड की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि अधिकतम रही किस वर्ष रही, वर्ष 1981 से लेकर 1991 तक। ठीक है, उत्तराखंड में कौन सा हाथ का आभूषण है, तो आपको ध्यान रखना है गुंठी। ठीक है, गुंठी क्या होती है, हाथ पर पहनी जाती है। कत्यूरी राजवंश का अंतिम शासक कौन था, ब्रह्मदेव था। ठीक है, और काफी अत्याचारी शासक था, ऐसा इतिहास हमें बताता है। ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कहाँ पाया जाता है, केदारनाथ वैली में। ठीक है, और आपको पता है ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, सोसरिया अववेलिटा होता है, पूछने के चांसेस है एग्जाम के अंदर। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, और जिसकी ऊंचाई कितनी है, 7,817। आई होप दोस्तों आपको क्लासेस अच्छी लगी होगी। ठीक है, अभी हमारी क्लास यहीं पर फिनिश हो जाती है, आप सभी लोगों से मुलाकात होगी अब कल की वीडियो में। तब तक टाटा बाय बाय। बाकी आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। बाय।